अगर पीरियड्स में ताख़ीर या इरेगुलरिटीज़ आ जाएं तो बहुत सी ख़वातीन इस बात को रिलेट कर सकती हैं, लेकिन अक्सर के लिए ये बड़ी हैरान कुन सी बात होगी। हैं, ऐसा कैसे? पीरियड भी नहीं आया, प्रेगनेंसी भी नहीं है, ऐसा कैसे होता है? तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इंट्रो चलाओ। आपने हार वगैरह के ऊपर मोती तो देखे होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये मोती कुछ ख़वातीन के ओवरीज में भी पाए जाते हैं तो सुन के अजीब सा लगेगा। ओवरीज पे अगर ये मोतीनुमा चीज़ें पाई जाएं तो उनको सिस्ट्स कहते हैं, और अगर ये सिस्ट्स एक से ज़्यादा हो तो उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी कहा जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कुछ ख़वातीन में विरासत या लाइफस्टाइल के बायस यंग एज में डेवलप हो जाती है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल की इरेगुलरिटी की तरह सामने आती है। इसमें फीमेल हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। फिर इन लोगों के अंदर ये ओवरीज ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं। फीमेल हार्मोन की तादाद थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमल ठहरना मुश्किल हो जाता है, जबकि मेल हार्मोन्स अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से थोड़े से अजीब से साइंस देखने को मिलते हैं। उन साइंस में शामिल है चेहरे पे और गुद्दी पे बाल आना, सर के बाल थोड़े थोड़े हल्के हल्के कम हो जाना, दाने ज़्यादा आ जाना, स्किन पे डिफरेंट जगहों पे काले धब्बे पड़ जाना, वेट गेन होना, पीरियड्स का इरेगुलर होना और हमल का ठहरना मुश्किल हो जाना शामिल है। ये सब तो हैं इनके हार्मोनल इफेक्ट्स, फिजिकल इफेक्ट्स, लेकिन साइकोलॉजिकल यानी जहनी इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। हर 3 में से 1 खातून में मौजूद होती है, 33%। लेकिन जितनी कॉमन डिजीज़ है उतने ही ख़राब और बिगड़े हुए कॉन्सेप्ट्स लोगों के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन मर्दों की तो दूर की बात है, ख़वातीन को खुद इसके सिम्टम्स कुछ खास समझ नहीं आते। बहुत लोगों को लगता है कि PCOS काबिल इलाज मर्ज नहीं है, लेकिन इसका इलाज बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कि इसकी तशखीस यानी डायग्नोसिस सही तरीके से हुई हो। इसके साइंस और सिम्टम्स उम्र के हिसाब से नज़र आते हैं। यंग ख़वातीन के अंदर इसमें पीरियड में इरेगुलरिटीज़, चेहरे और जिस्म पर बाल निकल आना, एक्नी, सर के बालों का हल्का हो जाना, हमल ठहरने में मुश्किल होना, कभी कभार डायबिटीज़ वाले सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। इसके अलावा जगह जगह स्किन पर डार्क पिगमेंटेशन यानी डिस्कलरेशन हो जाना भी शामिल है। ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने पहले भी जिक्र किया था कि इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी इस नॉट सो परफेक्ट सोसाइटी की वजह से, जो कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नज़रिए से देखती है, डिजीज़ को सही से नहीं समझ पाती है, उसकी एक्सपेक्टेशन और बातों की वजह से उन लोगों पर जो PCOS से गुजर रहे होते हैं काफ़ी मनफी असरात मुरतब होते हैं, और ऐसी बातों की वजह से उनके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों बराबर के शरीक हैं। लेकिन अगर हम अपने लोगों को इस बीमारी से एजुकेट कर सकेंगे तो शायद वो इस बीमारी के सिम्टम्स को इस तरीके से नहीं देखेंगे। शायद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी देखी जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि इंसुलिन आपकी बॉडी में निकल तो रही है, लेकिन उसका कोई खास इफेक्ट नहीं हो रहा। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वो लोग जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से गुजर रहे हों, उनके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और अगर ये सब चीज़ें हाई मिले तो उसके लिए दवाई दी जाती है। PCOS के पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज़ की दवाई यानी मेटफॉर्मिन का काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। इसके साथ साथ वजन कम करना भी काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। PCOS को ट्रीट करने का पहला तरीका है लाइफस्टाइल चेंजेस एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। जंक फूड, फास्ट फूड, शुगरी ड्रिंक्स, वाइट फ्लावर, प्रोसेस फूड्स, अगर इन सबको अवॉइड किया जा सके और साथ साथ एक्सरसाइज के ऊपर तवज्जो दी जाए, वेट लॉस के ऊपर तवज्जो दी जाए, तो काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इतना कि सिम्टम्स पूरे के पूरे खुद रिजॉल्व हो जाए। मकसद है कि वेट लॉस की तरफ बढ़ा जाए। जितना अच्छा वेट लॉस होगा उतने अच्छे और पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कुछ पेशेंट्स के अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस और बिहेवियर मॉडिफिकेशन से PCOS ट्रीट हो जाता है। आजकल हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर खाना पीना बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है। हमारी लाइफस्टाइल बड़ी नॉन एक्टिव सी, स्लो सी हो गई है। ऐसी सिचुएशन की वजह से बॉडी के ऊपर काफ़ी मनफी असरात देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से ख़वातीन के अंदर PCOS ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारी बॉडी को वक्त नहीं मिला उससे अडेप्ट करने का। तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को वापस एक्टिविटी की तरफ लेके जाएंगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि PCOS कम से कम हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और बिहेवियर चेंजेस के बाद भी
PCOS रिजॉल्व ना हो तो फिर दवाई की तरफ जाया जा सकता है। और हर दवाई की तरह ये दवाइयाँ, ख़ास तौर से दवाइयाँ जिनके अंदर हार्मोन्स वगैरह शामिल होते हैं, उनको बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे के ना इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि हार्मोन्स को देखते हैं उनसे रुजू कीजिए। एक रिकैप कर लेते हैं। PCOS बेसिकली एक लाइफस्टाइल या एक विरासत में मिली हुई एक चीज़ है। उसकी वजह से ओवरी के ऊपर बहुत सारे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस आते हैं। वो कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं? फीमेल हार्मोन्स की तादाद थोड़ी सी कम और मेल हार्मोन्स की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। फीमेल हार्मोन्स कम होने की वजह से पीरियड्स में इरेगुलरिटीज और हमल ठहरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ओवरीज एग रिलीज नहीं कर पाती। जबकि मेल हार्मोन बढ़ने की वजह से चेहरे और जिस्म पर बाल, दाने, बालों का साइड से थोड़ा सा हल्का हो जाना, बाल ज़्यादा गिरना और स्किन के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे डार्कनिंग हो जाना शामिल है। इसका बेहतरीन हल लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस और बिहेवियर के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाना है, जिसमें शामिल है अच्छा खाना खाना और हर रोज़ कम से कम 30 से 40 मिनट अच्छे लेवल की एक्सरसाइज करना। और अगर बिहेवियर मॉडिफिकेशन से फ़र्क ना पड़े तो डॉक्टर से रुजू करके दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। अब हम जानते हैं कि एक्सरसाइज करना, डाइट के अंदर चेंजेस लाना एक हाउसवाइफ के लिए बहुत सारे कामों के साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितना भी आप घर के अंदर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकें उसको करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। सारा गेम ही न्यूट्रिशन और वेट लॉस की साइंस को समझना है। न्यूट्रिशन की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगी। और अगर ये सब चीज़ें नहीं समझ आती हों तो किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। इसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और अगर कोई बात समझ नहीं आ रही फिर भी तो कॉमेंट में ज़रूर मैंशन कर दीजिए। अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई इरेगुलर पीरियड्स या PCOS के सिम्टम्स से गुजर रहा हो तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और अगर ऐसी और वीडियोस देखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर मेंशन कर दें। अगली दफा के लिए हमें इजाजत दीजिए। दिस इज मी असद खान साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। मेरी सेहत है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए ना सिर्फ आप बहुत सी बीमारियों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं बल्कि जान सकते हैं उनके मुतालिक नामवर डॉक्टर्स के मुफीद मशवरे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके। अगली दफ़ा के लिए खुदा हाफिज़ और याद रहे, सेहत से है ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।